अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश नॉलेज में वेलकम करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में फर्दर स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि आपको लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर आखिर में होता क्या है, लिटरेचर है क्या। चलें सबसे पहले हाँ स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट व्हाट इज़ लिटरेचर। The word literature comes from Latin word litera which means letter. The word literature जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जो है लिटरा, जिसका मीनिंग क्या है लेटर। डेफिनेशन देखते हैं। The written work is considered as a piece of literature which has creative and artistic merit of language. इसमें क्या आ गई? तीन चीज़ें। रिटन वर्क, ऐसा रिटन वर्क जिसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मेरिट ऑफ लैंग्वेज। ऐसा रिटन वर्क जिसमें जो कि क्रिएटिव हो और आर्टिस्टिक मेरिट ऑफ लैंग्वेज भी हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको लिटरेचर कहते हैं। चाहे वो अब प्ले हो या कोई भी पोइट्री हो, चाहे वो नावल हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, वो लिटरेचर होगा अगर उसमें ये दो चीज़ें हैं। क्या है उसमें? ऐसा रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक मेरिट ऑफ लैंग्वेज और सेकंड क्या है, क्रिएटिव वो हो तो लिटरेचर है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे प्लाटोस की फिलोसफी में ग्रेट नैरेटिव स्किल्स हैं, जिसको हम लिटरेचर ही कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। लिटरेचर इज आर्ट ऑफ राइटिंग मेंट टू गिव एस्थेटिक हैप्पीनेस एंड शोज ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ। लिटरेचर क्या है? एक आर्ट है, एक आर्ट ऑफ राइटिंग है जो हमें क्या देता है, एस्थेटिक हैप्पीनेस, और क्या दिखाता है, ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ। ये एक ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ जो है लिटरेचर हमें दिखाता है, जो इंसान की ज़िंदगी के तमाम मनाजर को ज़ाहिर करता है, चाहे अच्छे या बुरे जैसे भी हों, लिटरेचर दिखाता है। अब लिटरेचर है ना ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ जो दिखाता है, जिस सच दिखाता है, अक्सर 99% सच ही होता है जो लिटरेचर में दिखाया जाता है। डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया लिटरेचर में। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो देखा, जो महसूस किया, वो अपनी राइटिंग में उन्होंने लिखा है। इस तरह किसी भी एज का लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो हम उस एज की खूबियों को, खामियों को समझते हैं। इस तरह लिटरेचर जो है ना एक ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ दिखाता है। लिटरेचर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटेरियल्स। लिटरेचर टर्म है जो कि रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटेरियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक बात हमने ज़रूर याद रखनी है, इफ़ ओनली लिटरेरी मटेरियल इज कॉल्ड लिटरेचर देन व्हाट अबाउट दैट लिटरेचर विच वाज प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट टाइम्स एंड वाज लॉस्ट ड्यूरिंग वॉर्स। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल प्रैक्टिस्ड द स्टोरी टेलिंग मेथड टू प्रेजेंट देयर पीस ऑफ राइटिंग। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लिटरेचर जो है ना लिटरेरी मटेरियल में, उसको लिटरेचर नहीं कहते। अगर उसको ही लिटरेचर कहते हैं लिटरेरी मटेरियल को, तो वो लिटरेचर जो पुराने वक्तों में लिखा जाता था, वो लिटरेचर क्या था, वो तो लिटरेरी मटेरियल में नहीं था उस वक्त, वो तो ओरल फॉर्म में था। तो पुराने वक्तों में जो लोग थे ना, वो स्टोरी टेलिंग मेथड इस्तेमाल करते थे लिटरेचर को प्रोड्यूस करने के लिए। वो लिटरेचर को सुनाते थे ताकि वो इसे महफूज कर सकें, लेकिन कई वार्स होती थी तो बहुत सा लिटरेचर जो था वो लॉस हो जाता था। तो पुराने वक्तों में जब लिटरेचर प्रोड्यूस होता था ना, जब स्टार्ट हुआ था लिटरेचर प्रोड्यूस होना, तब लिटरेचर जो था ना वो ओरल फॉर्म में हुआ करता था। तो इसलिए रिटन एंड स्पोकन मटेरियल्स दोनों को ही लिटरेचर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिटरेचर होल्ड्स अ मिरर ऑफ लाइफ। लिटरेचर जब इंसान देखता है ना कि आईने में अपना अक्स देखता है, वो अपने आप को पहचानता है, अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को। इसी तरह जो लिटरेचर है उसमें इंसान की ज़िंदगी का अक्स दिखाया जाता है। इंसान जब लिटरेचर पढ़ता है तो वो अच्छाइयों और बुराइयों को देखता है, समझता है, क्योंकि जो लिटरेचर में ना लाइफ को अच्छे अंदाज में डिपिक्ट किया जाता है। तो फिर जो लिटरेचर है ना वो होल्ड्स करता है मिरर ऑफ लाइफ को। The next literature teaches us humanity and makes us humane। लिटरेचर जो है ना वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, हमें इंसानियत सिखाता है, हमें हम्बल बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। जैसे हम देखते हैं साइंस पढ़ने वाले अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, वकील वकालत पढ़ने वाले अच्छे वकील बनते हैं। इसे डिफरेंट शोबों से तल्लुक़ रखने वाले ना वो अच्छे अपने अपने फील्ड में ना अच्छे होते हैं और माहिर होते हैं। और इसी तरह लिटरेचर जो पढ़ने वाले होते हैं वो अच्छे इंसान बनते हैं। लिटरेचर ना हमें ना ह्यूमैनिटी सिखाता है, हमें इंसानियत वो बताता है कि वो है क्या। अब लिटरेचर में क्या आ जाती हैं, नॉवेल्स, ड्रामास, पोइट्री, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस,
प्लेज, हिस्ट्री, बायोग्राफीज, सॉन्ग्स एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें ना लिटरेचर में शामिल हैं। अब देखते हैं अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ लिटरेचर इन विच राइटर कम्युनिकेट्स सर्टेन इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स। ये वो टाइप ऑफ लिटरेचर है जो अप्लाइड लिटरेचर है। इसमें जो राइटर है ना वो कोई इन्फॉर्मेशन अपने रीडर्स को कम्युनिकेट करता है, कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता होता है। जैसे रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, ये अप्लाइड लिटरेचर में आते हैं। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय डार्विन, ये भी मतलब अप्लाइड लिटरेचर की एग्जांपल है। हम नेक्स्ट देखते हैं प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर क्या होता है? अब आता है प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर में इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर इन विच राइटर फोकसेस ऑन हैप्पीनेस एंड ही वांट्स टू गिव हैप्पीनेस टू हिज रीडर्स। इट गिव्स एस्थेटिक हैप्पीनेस। ये टाइप ऑफ लिटरेचर है जिसमें जो राइटर होता है ना वो रीडर्स को खुशी देना चाहता होता है। वो उसका जो फोकस होता है वो यही होता है कि वो अपने रीडर को हैप्पीनेस दे। मिसाल के तौर पे इसकी जो एग्जांपल है ओड ऑन अ ग्रीशियन अंड, ये इसकी एग्जांपल है। अब बारी आती है ओरल लिटरेचर की। ओरल लिटरेचर इज़ अ ब्रॉड टर्म विच में इंक्लूड रिचुअल टेक्स्ट, एपिक पोइम्स, म्यूजिकल जॉनरास, क्रिएशन टेल्स, सॉन्ग्स, मिथ्स, स्पेल्स, लेजेंड्स, प्रोवर्ब्स, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स, वर्ल्ड गेम्स, रिसाइटेशंस एंड लाइफ हिस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ओरल लिटरेचर में आती हैं। आपको मैंने बताया था जब लिटरेचर का मतलब आगाज़ हुआ था तो वो ओरल फॉर्म में ही लिखा जाता था। और इसके अलावा अक्सर हम टीवी में जो ड्रामास देखते हैं उसमें जो ओरली परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो ओरली जो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना उसको ना लिटरेचर कहते हैं। उसको भी हम क्या लिटरेचर का ही नाम देते हैं। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोइट्री, प्रोज और ड्रामा है। पोइट्री में सोनर्स, मेटाफिजिकल पोइट्री एंड वर्स एट्सेट्रा आते हैं। जो प्रोज हो गया उसमें शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, नॉवेल्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स एट्सेट्रा। ड्रामा में कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा एट्सेट्रा आ जाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर क्लियर हो गया होगा कि लिटरेचर का क्या कॉन्सेप्ट है मुकम्मल तौर पर, और आपको इसकी फॉर्म समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको समझ आई हो, जब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Let it go, make my body go, take our bodies higher.